सो हेलो एंड वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंस। तो आज हम लोग गेट 2021 का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था लीनियर अलजेब्रा से। जो पहला क्वेश्चन था वो बोल रहा है कि लेट ए बी आर 3x4 मैट्रिक्स एंड बी बी आर 4x3 मैट्रिक्स। तो A is a 3x4 matrix and B is a 4x3 matrix with real entries such that AB is non-singular matrix. Okay, it is known to us that AB is non-singular. Okay, so consider the following statement. Statement 1 says that nullity of A is 0. Statement B says Q says that BA is a non-singular matrix. Okay, then which of the following option is true? Option A says that both P and Q are true. Option B says that P true, Q false. C बोल रहा है कि P false है, Q true है, और D बोल रहा है both P and Q false है. ओके, सो पहला जो क्वेश्चन था, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि नलिटी ऑफ ए 0 है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए इज अ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि ए एक 3x4 मैट्रिक्स है. सो ए इज अ 3x4 मैट्रिक्स. अगर ए 3x4 मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए क्या होगा? रैंक ऑफ ए इज लेस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 3 होगा, 4 होगा, 3,4 होगा, राइट? हमें पता है अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स लोगे ना, सो रैंक ऑफ ए क्या होगा? रैंक ऑफ ए लेस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m, n होगा, राइट? यहाँ पर m का वैल्यू है 3 और n का वैल्यू है 4. सो 3 और 4 में से मिनिमम क्या है? 3 और 4 में से मिनिमम 3 है. सो रैंक ऑफ ए लेस इक्वल्स टू 3 होगा. ठीक है, अब देखो क्या है कि रैंक ऑफ ए लेस इक्वल्स टू 3 है, और अगर कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स लोगे ना, सो उस m क्रॉस n मैट्रिक्स को हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर कर सकते हैं आर n से आर m तक, राइट? अगर आप m क्रॉस n रियल मैट्रिक्स लोगे, सो उस रियल मैट्रिक्स को हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर कर सकते हैं आर m से आर n तक. n क्या है? n है नंबर ऑफ कॉलम्स, m क्या है? m है नंबर ऑफ रोज. ठीक है, अब देखो क्या है कि दिस A इज अ 3x4 मैट्रिक्स, राइट? अगर A 3x4 मैट्रिक्स है, हम A को R4 से R3 तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, और A का रैंक लेस इक्वल्स टू 3 है. सो बाय रैंक नलिटी थ्योरम, नलिटी ऑफ A प्लस रैंक ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R4, दैट इज 4. सो नलिटी ऑफ A क्या है? नलिटी ऑफ ए है 4 माइनस रैंक ऑफ ए. ठीक है ना? अब रैंक ऑफ ए तो मैक्सिमम 3 हो सकता है, 3 से तो कम ही होगा. सो नलिटी ऑफ ए तो मिनिमम 1 होगा और 1 से ज्यादा होगा. ठीक है ना? सो क्या है कि नलिटी ऑफ ए में 1 तो होगा ही होगा, नलिटी ऑफ ए 1 होगा और 1 से ज्यादा होगा. सो पहला ऑप्शन में बोला हुआ है नलिटी ऑफ ए क्या है? 0 है. 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि नलिटी ऑफ ए का डायमेंशन अगर 1 होगा ना, सो नलिटी ऑफ ए में एक से ज्यादा एलिमेंट होगा. सो क्या है कि पहला ऑप्शन फॉल्स है. ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बी. ऑप्शन बी सेज दैट बी ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट? सो लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस. ठीक है, क्या बोल रहा है कि बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. A is a 3x4 matrix. B is a 4x3 matrix. So A भी क्या होगा? A भी होगा एक 3x3 matrix. It is known to us that AB is non-singular, right? तो हमें BA को BA non-singular होगा वो पूछा गया है कि 4x3 and A is a 3x4, B is a 3x4, that is BA is a 4x4 मैट्रिक्स. नाउ ऑब्जर्व करो, हमें पता है कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए बी, रैंक ऑफ ए बी क्या है कि ऑलवेज लेस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ए. रैंक भी होता है, राइट? ठीक है,
नाउ सो रैंक ऑफ बी ए भी क्या होगा, लेस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ए और रैंक बी होगा, रैंक ए रैंक बी होगा, राइट। ठीक है, हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स का रैंक मैक्सिमम 3 हो सकता है, राइट। हमें पता है कि ए मैट्रिक्स का रैंक मैक्सिमम 3 हो सकता है, 3 से तो ज्यादा नहीं होगा। सो रैंक ऑफ ए बी ए लेस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 3, राइट। सो इट इज लेस इक्वल्स टू 3। सो बी ए का रैंक क्या है, 3 से कम हो सकता है और मैक्सिमम 3 हो सकता है, लेकिन बी ए एक 4x4 मैट्रिक्स है जिसका मैक्सिमम रैंक 3 हो सकता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि डेट ऑफ बी ए तो 0 ही होगा और बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज अगेन फॉल्स, ऑप्शन क्यू इज अगेन फॉल्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ पी एंड क्यू फॉल्स, यू कैन सी दैट बोथ एंड पी एंड क्यू फॉल्स इज आवर ऑप्शन डी। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, राइट स्टूडेंट्स। सो हम लोग पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट एफ एक्स is equal to uxy plus ivxy for z equal to x plus iy, okay, where x and y are real numbers, we are non-constant analytic function on complex plane. So जो f क्या दिया हुआ है, f एक non-constant analytic function है, f एक non-constant analytic function है, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि we are non-constant analytic function on complex plane, let ux vx uy vy denote the first order partial derivative of uxx uxy vxy, okay, ठीक है ना। so consider the following function ux, g1x क्या कैसा फंक्शन है, g1x है ux माइनस आई यू वाई, और g2x क्या है vx प्लस आई वी वाई, ठीक है ना। सो बोल रहा है कि g1x g2x बोथ एनालिटिक होगा, g1 एनालिटिक होगा, g2 नहीं होगा, g1 g2 g1 नहीं होगा, g2 एनालिटिक होगा, ना इधर g1 होगा नॉट g2 होगा, ठीक है। सो कौन सा फंक्शन एनालिटिक है वो पूछा गया है हमसे। सो शुरू करते हैं, क्या दिया हुआ है, f इज इक्वल टू u प्लस आई वी, ठीक है। अगर f अगर एनालिटिक है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है u and v are harmonic conjugate to each other and they satisfy CR equation. So हम लोग बोल सकते हैं कि ux is equal to vy होगा और uy is equal to माइनस ऑफ vx होगा, ठीक है। और दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, हमें पता है ना। जो पहला फंक्शन है वो g1x क्या है, g1x कैसा फंक्शन है, g1x is equal to g1z is equal to क्या है, ux माइनस आई यू वाई, ठीक है ना। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, सो क्या है कि दिस इज अवर न्यू u1 प्लस आई v1। सो u1 क्या है, u1 है ux एंड v1 है ui, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि g1x का जो रियल पार्ट है दैट वो जो u1 है, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है v1 है, दिस u1 एंड v1 सेटिस्फाई CR इक्वेशन और नॉट। सो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, हमें वही देखना है। सो पहले इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, u1 को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। सो क्या होगा, uxx होगा, ठीक है। और v1 को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, सो क्या होगा, uyy होगा, ठीक है ना। तो क्या है कि हमें देखना है कि ux u1x और v1y इक्वल होगा या नहीं होगा, ठीक है। v1 क्या है, v1 यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है ना। सो हमें देखना है कि u1 और v1 u1x और v1y इक्वल होगा या नहीं होगा। सो इसीलिए हमें क्या पता है, हमें पता है कि f तो एनालिटिक फंक्शन है, अगर f एनालिटिक फंक्शन होगा तो u तो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, क्योंकि u तो हार्मोनिक फंक्शन होगा ही होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि uxx प्लस
यू वाई वाई तो जीरो होगा, तो हम लोग इससे बोल सकते हैं कि यू एक्स एक्स का वैल्यू माइनस ऑफ यू वाई वाई होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि यू एक्स एक्स और यू वाई वाई का वैल्यू सेम है, माइनस यू वाई वाई का, तो हम लोग बोल सकते हैं यू वन एक्स और इज इक्वल टू वी वन वाई, यहाँ पर माइनस नहीं होगा। सो जो g1 फंक्शन है, g1 फंक्शन का तो u1x इज इक्वल टू v1y तो होगा। अब लोग देखते हैं कि ui इज इक्वल टू माइनस भी एक होता है या नहीं होता है। सो इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, u1y वो कैसा देखता होगा, सो u1y होगा uxy राइट, और v1y क्या होगा, v1y होगा v1x देखना होगा, सो v1x होगा माइनस ऑफ यू वाई एक्स, ठीक है ना। सो दिस बोथ ऑफ दिस आर सेम और नॉट, ओके। तो हमें देखना है कि u1y और v1x इक्वल होता है या नहीं होता है। सो पहले u1x क्या है, u1x है uxy और v1x क्या है, v1x है uyx माइनस। सो ux दिस इज ux, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, vyy मिलेगा। और क्या है कि अब देख सकते हो v1x क्या है, माइनस uyx, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, uy को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। सो x के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, uyx इज इक्वल टू माइनस ऑफ vxx मिलेगा, सो माइनस ऑफ vxx मिलेगा। क्योंकि f एनालिटिक है तो v फंक्शन भी हार्मोनिक होगा, v हार्मोनिक होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है vxx प्लस vyy इज इक्वल टू जीरो होगा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि vxx का वैल्यू माइनस vyy का वैल्यू के साथ इक्वल होगा। सो दिस टू वैल्यूज आर सेम, राइट। सो एज दिस टू वैल्यूज आर सेम, vyy इज इक्वल टू माइनस ऑफ vxx, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि uxy और, ठीक है ना। सो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि u1y और u1y का वैल्यू माइनस ऑफ v1x के वैल्यू के साथ इक्वल होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि u1y इज इक्वल टू माइनस ऑफ v1x के वैल्यू के साथ इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो g1 फंक्शन है वो फंक्शन एनालिटिक होगा, ठीक है। सो हम लोग g1 फंक्शन एनालिटिक होगा, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि g2 भी एनालिटिक होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। सो इसके लिए मैं हम लोग, सो g2 फंक्शन क्या दिया हुआ है, g2 फंक्शन दिया हुआ है g2x is given by g2z is equal to vx प्लस i vy, ठीक है ना। तो g2 का जो रियल पार्ट है इसे हम लोग u बोल रहे हैं ना, इसे हम लोग u1 बोल रहे हैं और इसे हम लोग i v1 बोल रहे हैं। सो u1 क्या है, u1 है vx और v1 है vy, ठीक है। सो g2 फंक्शन एनालिटिक होने के लिए u1x इज इक्वल टू v1y होना पड़ेगा, राइट। सो u1x मीन्स vxx एंड u1y मीन्स vyy, ठीक है ना। अब देखो कि क्या है कि फंडा क्या है, फंडा है तो g फंक्शन एनालिटिक है, g फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है u जो un भी हार्मोनिक होगा, un भी हार्मोनिक होगा मीन्स vxx प्लस vyy सेम होगा, इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना। सो अगर इसका वैल्यू जीरो है, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि vxx इज इक्वल टू माइनस ऑफ vyy, और इस कंडीशन इंप्लाइज दैट vxx इज इक्वल टू vyy। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि vxx और vyy दोनों का वैल्यू इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन हम लोग ऐसे एनालिटिक फंक्शन चूज कर सकते हैं u जैसे व्हाट आई एम सेइंग दैट हम लोग एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन एफ चूज कर सकते हैं कि vxx का वैल्यू जीरो नहीं होगा और vyy का वैल्यू जीरो नहीं होगा। उस एनालिटिक फंक्शन के लिए g एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है ना। g एनालिटिक होगा अगर vxx और vyy दोनों का वैल्यू जीरो होगा। लेकिन हम लोग ऐसा एनालिटिक फंक्शन एफ चूज कर सकते हैं जिसके
वजह से वी एक्स का वैल्यू और वी वाई वाई का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो उस फंक्शन के लिए जी टू एनालिटिक नहीं होगा। सो जी वन एनालिटिक होगा, जी टू एनालिटिक नहीं होगा। अब लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन, सो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आज हम लोग नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 says that TZ is equal to AZ plus B by CZ plus D, where AD minus BC is not equal to 0, be a Mobius transformation which maps the point Z equal to 0, Z equal to minus I, Z equal to infinite in Z plane onto the points W1 is equal to 0, W2 is equal to 5 minus 5i, W3 is equal to 5 plus 5i in W plane respectively. Then the range of the set S is equal to all such Z belongs to C such that real Z is less than 0 under the map W equal to TZ is this. So we have to find out the image of this set. Okay, right? So image of this set, right? Now we know that Z1 that is equal to 0 goes to W1 is equal to 10. Z2 is equal to minus I goes to W2 is equal to 5 minus 5i, and Z3 that is equal to infinite goes to 5, W3 that is equal to 5 plus 5i, right students? So हमें सब तो क्या है कि 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन Z प्लेन गोज टू 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन W प्लेन। अगर कोई मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में ले जाता है, हमें पता है कि उस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द रिलेशन इज गिवन बाय W माइनस W1 इंटू W2 माइनस W3 बाय W माइनस W3 into W2 minus W1 is equal to Z minus Z1 into Z2 minus Z3 by Z minus Z3 into Z2 minus Z1। ना आप लोग देख सकते हैं कि Z3 का वैल्यू इनफाइनाइट है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग Z3 को कॉमन ले रहे हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से Z3 कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसा देखते हो, Z माइनस Z1 इंटू Z2 बाई Z3 माइनस 1 बाई डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा Z बाई Z3 माइनस 1 इंटू Z2 माइनस Z। तो हम लोग Z3 और Z3 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और Z2 बाई Z3 का वैल्यू भी 0 होगा और Z बाई Z3 का वैल्यू भी 0 होगा, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट जो Z1 Z2 Z3 W1 W2 W3 का वैल्यू जो पता है उसे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं W माइनस W1 का वैल्यू है 10, W2 का वैल्यू है 5 माइनस 5i और W3 का वैल्यू है माइनस 5 माइनस 5i, ठीक है ना। और W माइनस W3 का वैल्यू क्या है, W3 का वैल्यू है 5 माइनस 5i और W2 का वैल्यू क्या है, W2 का वैल्यू है 5 माइनस 5i और W1 का वैल्यू है माइनस 10, ठीक है ना। सो इससे हम लोग लिख सकते हैं W माइनस 10 और न्यूमरेटर में क्या आएगा, हम लोग 5 कैंसिल कर सकते हैं, इससे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 10i और डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं W माइनस 5 माइनस 5i, ठीक है, माइनस 5 माइनस 5i। और यहाँ पर न्यूमरेटर में हम लोग लिख सकते हैं Z माइनस Z1 का वैल्यू क्या है, Z1 का वैल्यू है 0, दिस वैल्यू विल बी 0 माइनस 1, अगेन दिस वैल्यू विल बी 0 दैट इज माइनस 1। और Z2 का वैल्यू क्या है, Z2 का वैल्यू है I माइनस I और Z1 का वैल्यू है 0। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 2W माइनस 20 बाई W प्लस WI माइनस 10i और इज इक्वल टू Z, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है कि हमें देखना है कि ऑल सा Z जिसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट नेगेटिव है, उस सेट को
टी कहाँ मैप कर रहा है, ठीक है। सो हमें देखना है इसे, तो चलो z is equal to, taking 2 common, I can write w minus 10 by w plus wi minus 10, ठीक है ना। और इससे हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि w में इसे कैसे देख हम लोग लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि zw प्लस zwi माइनस 10z इज इक्वल टू 2w माइनस 20, राइट। इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। और इससे हम लोग लिख सकते हैं कि zw प्लस zwi माइनस 2w इज इक्वल टू 10z प्लस 20, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इसे हम लोग लिख सकते हैं कि w का वैल्यू क्या है 10z प्लस 20, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा z प्लस zi माइनस 2, ठीक है। चलो ठीक है अब तक। अब क्या है कि ऑल सच z जिसका रियल पार्ट नेगेटिव होगा, सो हम लोग लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई जो x का वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा, ठीक है। सो वो कहा जाता है, हमें इसे ही तो देखना है। सो इसे देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आप लोग देख सकते हो कि हमारा ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है ऑल सच w बिलोंग्स टू c such that mod w is strictly less than 5, all such w belongs to c such that mod w is strictly greater than 5, all such w belongs to c such that mod of w minus 5 is strictly less than 5, and all such z belongs to c, ओके, ठीक है ना। सो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है all such w belongs to c such that mod w is strictly less than 5, ठीक है ना। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आप लोग देख सकते हो कि क्या है all such z belongs to c such that real z is strictly less than 0. so what I am going to do, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या z का वैल्यू -1 बैठाएंगे, ठीक है। सो z इज इक्वल टू -1। सो z अगर -1 होगा तो z इस रेंज में बिलोंग करेगा। और w का वैल्यू क्या होगा, w का वैल्यू होगा -10 प्लस 20 बाई -1 प्लस i -2। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 बाई i -3। सो i -3 का मॉड्यूलस क्या होगा, mod of i -3 होगा रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट विल बी रूट ओवर ऑफ 10। सो इसका वैल्यू होगा रूट ओवर ऑफ 10। मॉड ऑफ w क्या होगा, मॉड ऑफ w होगा रूट ओवर ऑफ 10। सो रूट ओवर ऑफ 10 का वैल्यू 5 से कम होगा, राइट। 5 से कम होगा, इसका मतलब क्या है, हम लोग का पास जो ऑप्शन बी है ना, सो ऑप्शन बी को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन डिस्कार्ड ऑप्शन बी। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं और इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज आवर w, ओके। नाउ क्या है कि हम लोग ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब अगर आप लोग z का वैल्यू -1 माइनस i बैठाओगे ना, तो w का वैल्यू आएगा 5, ठीक है। और w का वैल्यू 5 आएगा तो 5 मीन्स 5 प्लस 0i, राइट। सो 5 प्लस 0i डज नॉट लाइज इन दिस इंटरवल, right? So we again can discard option A. Okay, now you can see let's talk about these two intervals, right? So इस इंटरवल में क्या है, इस इंटरवल में बोला है कि this is the circle represented by option B and this is the our option C and outside of is our option D, right? So we can say that option C is our correct option, right students? So we have solved the question number 3
Now let's solve the question number 4. Oh, okay. So we have solved the question number 3. Okay. So क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि R be a row reduced echelon form of a 4x4 matrix A. Okay, let the third column of R be 0 1 0 0. Consider the following statement: P if alpha beta gamma 0 is a solution of Ax is equal to 0, then gamma is equal to 0. Okay, and Q says that for all B belongs to R4, rank of A comma B is equal to rank of R comma B. So we have to find out which option is true. Okay, so first of all, R be a row reduced echelon matrix, okay, of A, let the third column of R. Okay, so this is our third column is given by 0 1 0 0 0 1 0 0, right? And fourth column is something, and they are saying that this into if alpha beta gamma 0, alpha beta gamma 0 is equal to 0 0 0 0, then gamma is equal to 0. Okay, so option P, स्टेटमेंट P ट्रू होगा और फॉल्स होगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ. मैट्रिक्स ए को क्या बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स ए को बोल रहा हूँ कि 0 0 0 0 0 0 1 -1, ठीक है ना, 0 0 0 0 0 0 0 0. आप लोग देख सकते हो कि जो ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स में दूसरा कॉलम में लीडिंग वन 1 है, ठीक है. सो इसका जो रो रिड्यूस मैट्रिक्स होगा वो आर मैट्रिक्स ए ही होगा, ठीक है. सो क्या मैं बोल रहा हूँ कि 0 1 1 0 is a solution of ax is equal to 0. आप लोग देख सकते हो कि this is a solution of ax is equal to 0. सॉरी 0 0 not 1 0, मैं बोल रहा हूँ कि 0 0 1 1 is a solution of ax is equal to 0, ठीक है. 0 0 1 1 is a solution of ax is equal to 0. लेकिन दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन पी जो है वो स्टेटमेंट पी जो है वो फॉल्स है, ठीक है. अब स्टेटमेंट क्यू में आते हैं. स्टेटमेंट क्यू में क्या बोला गया है, स्टेटमेंट क्यू में बोला गया है कि रैंक ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए आर स्लैश बी. ओके, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर 4, ठीक है ना. सो इस ऑप्शन को सॉल्व करते हैं इसके लिए, या ठीक है. सो क्या बोला गया है कि rank of this statement is true or false. So first of all observe that कि so हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स A को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0, ठीक है. दिस इज आवर मैट्रिक्स A. अब क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, B जो है ना, B को 0 0 0 0 कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ. अब क्या है, जो ए बी होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, वो क्या होगा, वो हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0. उसके बाद आखिरी का कलम क्या होगा, 0, आखिरी का रो होगा 0 0 0. अब मैं पूछूंगा कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, आप लोग बोलोगे रैंक 2 है, क्योंकि दिस इज अ 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो इस मैट्रिक्स का रैंक तो 2 होगा. अब आप लोग जब इस मैट्रिक्स का रो रिड्यूस echelon मैट्रिक्स निकालोगे ना, तो क्या होगा कि इस रो में लीडिंग वन है, तो जो आप इस एलिमेंट को 0 कर दोगे, अगर आप इस एलिमेंट को 0 कर दोगे तो आर बी का रैंक क्या हो जाएगा, आर बी का रैंक 1 हो जाएगा. सो दिस टू रैंक्स आर नॉट सेम. सो आई कैन कंक्लूड दैट ऑफ स्टेटमेंट क्यू इज अगेन फॉल्स. सो बोथ क्यू एंड P and Q false. You can see that this is our option D. तो हम लोग बोल सकते हैं कि option D correct option. Okay, so